सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और ड्राइवर भाइयों सबके क्या हाल चाल। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ होंगे सब ठीक ठाक। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी मुद्दे की बात करने जा रहा हूँ। शेयर करना, सब्सक्राइब करना जितना हो सके। आज रात की बात है, बहुत दुख की बात है। कश्मीरी ड्राइवर हमारे दो मिजोरम के अंदर चोरों की तरफ से उनको मार दिया गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ड्राइवर इंडिया के अंदर कब सेफ होगा। पुलिस, आरटीओ, आम जनता जो देखो ड्राइवर के ऊपर चढ़ाई कर देता है और ना कोई कंप्लेंट होती है, ना कोई फरमाइश होती है, ना कोई केस लेता है ड्राइवर का, ना कोई पूछ पड़ताल। लवारिस की तरह छोड़ दिया जाता है ड्राइवर को। रोड पे चल रहा है तो पुलिस वाले जीने नहीं देते, आरटीओ वाले जीने नहीं देते। वो हमारे हक के पैसे खा जाते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हाथापाई तक की नौबत आ जाती है रोड के ऊपर पुलिस और आरटीओ की तरफ से। और आम जनता को क्या कहना। रोड पे अपना सही चल रहे हो, कहीं 2 मिनट साइड नहीं मिली कार वाले को या बाइक वाले को, ठीक है, वो चढ़ाई कर देता है ड्राइवर के ऊपर। गलती किसी की भी रहो, चढ़ाई ड्राइवर के ऊपर होगी, ट्रक ड्राइवर के ऊपर। कब तक जुल्म सहेगा ड्राइवर, सरकार से पूछना चाहते हैं हम। बॉर्डर बंद कर देने से या फिर कानून लागू करने से ड्राइवर सेफ नहीं होगा। सेफ होगा सिस्टम सही करने से। अब ये जो मिजोरम के अंदर घटना घटी है, कितनी दुखद घटना है। सोए हुए थे, कहाँ कश्मीर है, कहाँ मिजोरम है। कश्मीर से मिजोरम ड्राइवर भाई रोजगार करने के लिए गए, अपना घर परिवार छोड़कर। और उन ड्राइवर भाइयों को क्या पता था भी रात को चोर आएंगे तेजदार हथियार लेकर और हमारी जान ले लेंगे। सिर्फ किसके लिए? एक 2-4 हज़ार रुपया जेब में होता है ड्राइवर के। एक फ़ोन होता है जिसका प्राइस होता है 10 से 15 हज़ार रुपये। 2 ड्राइवर थे, 2 फ़ोन होंगे, 4-5 हज़ार रुपये होंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं होते ड्राइवर के पास। 10,000 20,000 रुपये के लिए 2 ड्राइवरों की जान ले ली गई मिजोरम के अंदर। मोदी साहब, बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ भी कानून तो लागू कर दिया बिना पूछे बिना समझे। भाई पता है भी ट्रक ड्राइवर को दबाना है किसी तरह, हमें पता है। आप विदेशों का कानून इसलिए ला रहे हो भी सिंगल मोटर मालक को दबाना चाहते हो और ड्राइवर को दबाना चाहते हो। गिनती की गाड़ियां रहेंगी, अंबानी अंडानी की गाड़ियां रहेंगी और गिनती के ड्राइवर रहेंगे। व्यापारियों को हरासमेंट किया जाएगा आपकी तरफ से, यही चाहते हो ना आप। ये काले कानून सब कुछ ताम जाम इसीलिए हो रहा ना, बॉर्डर बंद हो रहे हैं, ये बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं। ये इंडिया की जनता के लिए तो नहीं है। डिलीवरी जैसी कंपनी है विदेश की, DHL जैसी कंपनी है विदेश की, अमेजॉन आने वाली है। ये रोड तो उनके लिए, अंबानी अंडानी जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए है। आम जनता किधर जाएगी? आम जनता को तो ऐसे ही मारा जाएगा। कभी चोर डकैतों के नाम पे मारा जाएगा, कभी एक्सीडेंट कोई करेगा, ट्रक वाले को जेल में डाल दिया जाएगा, ट्रक ड्राइवर को। ठीक है ना, यही चाहते हो ना आप। सीधा सीधा ऐलान क्यों नहीं कर देते, जुमला क्यों नहीं फेंक देते मोदी साहब कि हमें इंडियन ट्रक ड्राइवर और इंडियन ट्रकों की कोई लोड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो बल्बों के मर्सिडीज के घोड़े चलाने हैं और विदेशों से अंग्रेज गोरे ड्राइवर लाने हैं। सीधा सीधा कह दो। ऐसे मरवाने की, ऐसे कानून थोप कर ड्राइवरों को मरवाने की क्या ज़रूरत है? मोदी साहब, हम हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं, मत सताओ ड्राइवरों को। करना ही है कुछ ड्राइवरों के लिए, इस सिस्टम को सही करो। ये जो मिजोरम में घटना हुई है, इस घटना पे संज्ञान लिया जाए, उन ड्राइवर भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए। ड्राइवर भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो कोई सुने, हमारी सुने कोई,
ठीक है भाइयों, कोई नहीं सुनने वाला यहाँ। हम इस टाइम पहुँच चुके हैं डबवाली, बठिंडा से पहले ही है। ठीक है भाइयों, बने रहना हमारे साथ। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हाँ जी ड्राइवर भाइयों, नहा धो लिया हमने। बठिंडा से पहले लहरा गेगा पड़ता है टोल टैक्स, वहाँ पे होटल है। नहाया धोया, अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे कंटिन्यू फिर अपने सफ़र पे। बने रहना हमारे साथ। लो जी, ये है बठिंडा थर्मल प्लांट। बठिंडा का थर्मल प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री भी है इधर। ये झील है जी, सुगना झील। हाँ जी, तो इस मुद्दे पे हम और बात करेंगे आगे। बने रहना हमारे साथ। ठीक है भाइयों, सरकार से मांगना है हमने जवाब दो हमें। क्यों ड्राइवर भाइयों को तंग किया जा रहा है? कभी आरटीओ, कभी पुलिस, कभी कोई, जिसने कभी मुंह नहीं धोया होता, जिसको घर में कोई नहीं पूछता, वो भी ड्राइवर के ऊपर चढ़ाई कर देता है। हम क्या करें, किधर जाएं? या तो लाइसेंस बना दिया जाए ड्राइवर का। लो जी, लाइसेंस लो, अपने गाड़ी में गन रखो अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ ना कुछ तो सरकार सोचे हमारे बारे में। अकेले चलते हैं हाईवे के ऊपर, देश की सेवा कर रहे हैं। देश की 70% अर्थव्यवस्था में हमारा ड्राइवरों का योगदान है। मोदी साहब रीढ़ की हड्डी हैं ट्रक ड्राइवर। इनके लिए क्या सेफ्टी है रोड के ऊपर? कोई सेफ्टी नहीं है। टोल टैक्स वाला देखो, वो चढ़ाई कर देता हमारे ऊपर, कभी फास्टैग के नाम पे, कभी ओवरलोड के नाम पे। खाली गाड़ी को भी ओवरलोड बता देते हैं। क्या सिस्टम है इंडिया का मोदी साहब? गडकरी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाईवे बना दिए, अरे हाईवे बना दिए, हाईवे के ऊपर सेफ्टी भी तो करो। ये भारतमाला जैसे रोड बना दिए, समृद्धि हाईवे जैसे रोड बना दिए, लेकिन ये आपके चंबल के डाकू नहीं रुकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है नो आरटीओ, नो पुलिस, नो साइकिल, नो बैलगाड़ी, नो ट्रैक्टर ट्रॉली, नॉट अलाउड। लेकिन आरटीओ तो शिप के खड़ा होता है। भारतमाला रोड पे हमारा अप डाउन होता है, ठीक है। आरटीओ जहां देखो वहां मुंह उठा के खड़ा हो जाता है। हाईवे के ऊपर गाड़ियां रुकवाने शुरू कर देता है। पुलिस जहां देखो वहां रोक के खड़ी हो जाती है भारतमाला रोड के ऊपर, ठीक है। सेफ्टी कोई नहीं है। गाड़ी रोड से नीचे उतर जाए, क्रेन तक नहीं है इनके पास। क्रेन मालिक अपनी लेके आएगा, गाड़ी को उठाएगा, अपनी जेब से खर्चा करेगा। और मैं टेलर चला रहा हूँ 18 चक्का, 5500 रुपये का टोल है 600 किलोमीटर का। क्यों दे रहे हैं हम? इसीलिए दे रहे हैं कि हमें सेफ्टी मिले रोड के ऊपर। हम बेधड़क होके रोड पे चलें दिन रात। अभी जो मिजोरम में घटना हुई है, हमें तो डर लगने लगा है। कहीं भी गाड़ी रोकेंगे, ना जाने कहाँ पे चोर आके हमारा गला काट देंगे, हमारी जेब काट लेंगे। यार पैसे ही लेके जाने थे उस चोर हरामजादे को, पैसे ले जाता यार, जान लेने की क्या जरूरत थी। अब ये मिजोरम के प्रशासन से भी हम बेनती करते हैं और वार्निंग भी देते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उन ड्राइवर भाइयों के कातिल नहीं पकड़े गए तो फिर मिजोरम और आसाम के अंदर चक्का जाम होगा। ड्राइवर भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो सोया हुआ प्रशासन कुछ ड्राइवरों के लिए सोचे। हर किसी को अपने मोबाइल पे वीडियो अपलोड करना चाहिए अपने हक के लिए। क्या किया आज तक ड्राइवरों के लिए इन सरकारों ने? नोच नोच के खाया है, 70 सालों से नोच के खा रहे हैं। मैं बीजेपी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के राज में भी ऐसे ही था। किसी ने नहीं सोचा ड्राइवर के लिए आज तक भी ड्राइवर को अच्छी सैलरी मिले, ड्राइवर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अरे ड्राइवर को भी एक्सीडेंटल बीमा मिले, ड्राइवर को भी मुफ्त इलाज मिले, ड्राइवर के परिवार को मुफ्त इलाज मिले। किसी ने नहीं सोचा। हाँ, इतना सोचा है मोदी सरकार ने भी इनके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना का कानून बना दो। ड्राइवर इकट्ठा कर लेंगे कहीं ना कहीं से, भाई हमने अपना परिवार पालना है, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाइयों उठो जागो, नहीं तो हो जाएंगे गुमनाम। बड़ी कीमती है जान।
देश की सेवा कर रहे हैं आर्मी की तरह, देश के अंदर रहकर। जैसे फौजी बॉर्डर पे रक्षा करता है ना देश की, ऐसे ही ड्राइवर भी जनता की सेवा करता है। मोदी साहब क्या कहें आपको। 2014 में तकरीबन 100% ड्राइवर की वोट आपको पड़ी थी कि बीजेपी सरकार आएगी, कुछ ड्राइवरों का सुधार करेगी। हम आपको बुरा नहीं कहते, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। इस सिस्टम कब सही होगा मोदी साहब? 16-17 साल हो गए मेरे को ड्राइवरी करते हुए। मैं सोचता हूँ आज होगा, अगले महीने होगा, 1 साल बाद होगा। हमारे लिए भी कुछ सरकार सोचेगी। कब सोचेगी? हम ड्राइवर प्रदेश में घूमते हैं, कभी कन्याकुमारी, कभी श्रीनगर, कभी नागालैंड, कभी गुजरात, अपना छोड़ के घर परिवार, दिन रात रोड पे चलते हैं। जहाँ कोई भी नहीं जाता वहाँ पे ड्राइवर पहुँचते हैं, जान अपनी हथेली पर लेकर, और लोगों के घरों तक उनका ज़रूरत का सामान पहुँचाते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बन जाते हैं। लेकिन ये आम जनता ड्राइवर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। मोदी साहब, चलता है ड्राइवर तो बढ़ता है हिंदुस्तान। सड़कों पे रोता है ड्राइवर क्योंकि मारता है हिंदुस्तान। हर एक इंसान ड्राइवर को बुरी नज़र से देखता है, जैसे कि वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो किसी और देश से, पाकिस्तान से आया हुआ है, ऐसे देखते हैं। कोई भी हो, सरकारी विभाग हो, आम जनता हो, मालिक हो, कोई भी हो, ड्राइवर को उसका मिलना है जो सम्मान, वो मिलता नहीं है। ड्राइवर 24 घंटे फ्रस्ट्रेशन में रहता है, नींद नहीं पूरी होती है ड्राइवर की। 24 घंटे ड्यूटी है ड्राइवर की। सैलरी कितनी है? 10-15 हज़ार। जुर्माना लगा दिया 7 लाख। कहाँ से देगा ड्राइवर? ये बताइए मोदी साहब हमें। अच्छा, 10 साल की सज़ा काटने चला जाएगा ड्राइवर, उसका परिवार कौन पालेगा मोदी साहब? ये बताइए। गडकरी साहब जवाब दो हमें। इस सिस्टम को सही करो, इस कानून को रद्द करो। ये जो आए दिन चोर ड्राइवर को मार रहे हैं, एक घटना नहीं है मिजोरम की, कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई तो मेरे ड्राइवर भाइयों का पता भी नहीं चला आज तक कहाँ मार कर उनको फेंक दिया। गाड़ियों का पता नहीं चला कहाँ ले गए चोर ड्राइवरों को मार कर। है कभी ड्राइवर सेफ हो पाएगा इस इंडिया के अंदर? मेरा यही सवाल है, हर ड्राइवर का ये सवाल है कि कभी ड्राइवर सेफ हो पाएगा इस देश के अंदर? जो जैसी लाइफ ड्राइवर चाहता है, क्या उसको वो लाइफ मिल सकती है? क्या कभी ड्राइवर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे? मोदी साहब आपसे पूछते हैं, क्या कभी ड्राइवर की सैलरी बढ़ सकती है? ड्राइवर भी विदेशों की तरह, मैं ये नहीं कहता 1-1.5 लाख रुपए सैलरी हो, कम से कम 40-45 हज़ार रुपया तो चाहिए ड्राइवर को। 24 घंटे ड्यूटी है, क्या कभी वो हो पाएगा? क्या कभी ड्राइवर को 20 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मिल सकता है उसके जाने के बाद उसके परिवार को? क्या कभी ड्राइवर के परिवार का इलाज फ्री हो सकता है? ड्राइवर का इलाज फ्री हो सकता है? अगर ये करके दिखा दो ना, 100 साल तक ड्राइवर की वोट आपको पड़ेगी। बीजेपी हो, जो मर्जी सरकार हो, जो ड्राइवर के हित में है, ड्राइवर उसके हित में है। सीधी सी बात है। ये अंधा कानून वापस लो और रोड पे सेफ्टी बढ़ाओ। इस पुलिस आरटीओ को नकेल लगाओ। बॉर्डर भी बंद किए, जो स्टेट के अंदर जहां देखो मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं, बिना बैरिकेड के, बिना कलर का नोटिस होता है, ठीक है, डीसी का नोटिस आता है, भी जाओ उस जगह चेकिंग करो, बैरिकेड लगा के चेकिंग होनी चाहिए। ये नहीं जहां मुंह उठाया वहां खड़े हो गए और ड्राइवरों से पैसे छीने जाएं, ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं। ठीक है भाइयों, अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना, नहीं तो रहने देना यार। ठीक है, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ यार, कितना बोलूँ मैं। वीडियो लंबी जरूर है पर बातें सब कड़क हैं। अगर पहुँच जाए किसी मंत्री शंत्री के पास तो कुछ सोचे, करे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ करना है तो।
ठीक है भाइयों, सब ड्राइवर भाई ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से सेफ जगह लगा के सो मेरे ड्राइवर भाइयों। बहुत कीमती है जान। घर पे वेट कर रहा है परिवार, कोई नहीं पीछे ड्राइवर के परिवार को देखता है, कोई नहीं उसकी सुनता है, हर कोई नोच खाता है ड्राइवर के परिवार को। इसीलिए ड्राइवर भाइयों अपना अपना रखना ख्याल, दो हमें इजाज़त। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।